हाय दगड़े और भाई बहनों, जय जय नमस्कार, जुग जुग जी हमेशा खुश रहो। दगड़े यार, मैं अपने को आज बहुत ही खुश नसीब समझ रहा हूँ कि मैं आज एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ जो है रूबरू होने जा रहा हूँ। दगड़े, मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड संस्कृति और विरासत को अपनी फिल्मों के माध्यम से विश्व स्तर तक पहुँचाने वाले व्यक्तित्व और अपनी हर फिल्म में पहाड़ के कुछ न कुछ जिक्र करने वाले और पहाड़ के लिए जीने वाले अभिनेता, वो हीरो भी सर, सुपरस्टार हीरो श्री देबा धामी जी के बारे में दगड़ियों मैं बात कर रहा हूँ। इनकी जो फिल्मों की मैं पहले थोड़ी सी आपको चर्चा करता हूँ दगड़ियों। तो इनके जो फिल्म इन्होंने अभी तक जो हिट फिल्में दी हैं साहब, सबसे पहले इन्होंने छोलिया फिल्म जो बनाई थी, छोलिया फिल्म ने इनको जो है पूरा हमारे जो यहाँ की कुमाऊँ की संस्कृति जो है उसको जो है निखार रखा है। जो हमारी संस्कृति विलुप्त हो जा रही थी, उस संस्कृति को इन्होंने जो है उजागर किया है दगड़ियों। दूसरा था साहब बुलंद शहर का छोरा साहब। इसमें जो है ये वाली फिल्म इन्होंने जो है यूपी में बहुत ही ज़्यादा हिट हुई थी। और तीसरी फिल्म थी साहब केदार। और केदार आपने खुद देखा होगा साहब कि एक पहाड़ की ज़िंदगी जीना साहब, जहाँ पर रोड नहीं है, अच्छे रास्ते नहीं हैं और बहुत दूर दूर की ज़िंदगी होती है। कैसे जो है पहाड़ की ज़िंदगी जी जाती है। एक कोई आदमी बीमार हो जाता है, कोई प्रेग्नेंट होता है और किस प्रकार से उसको अस्पताल पहुंचना पड़ता है साहब। छोटी छोटी जो कठिनाइयाँ हैं पहाड़ों की, उन पहाड़ियों को जो है उन कठिनाइयों को किस प्रकार से जो आगे इन्होंने जो है सामने में लाए, समाज के सामने में लाए। और दगड़ियों, जो अभी दो फिल्में इनकी बन रही है, मांगल और पहाड़ी बाबू, ये भी साहब पूरी कुमाऊँ संस्कृति को जो है आगे जो है ले जाने पर काम कर रही है। इसका मकसद ही यही है दगड़ियों। ऐसा होता है कि हम जब बच्चे पढ़ाते हैं, हमारा आम फोकस रहता है कि हमारा लड़का आर्मी में जाए, हमारा लड़का डॉक्टर पढ़े, हमारा लड़का इंजीनियर पढ़े। लेकिन साहब इस जो हमारी जो दुख तकलीफ है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे समाज में अच्छे बुरे काम है, उसको आगे कौन ले जाएगा साहब। और यही व्यक्ति हैं साहब, यही व्यक्तित्व के धनी हैं जो हमारी इस चीज़ को ये फिल्मों के माध्यम से जो आगे ले जा रहे हैं। आज जो है कोई नेता किसी बात को कहे, उनको सुनने को तैयार नहीं है। अगर कोई हीरो किसी बात को अपने फिल्म के माध्यम से अगर आगे कहते हैं तो वो सब सुनते हैं, उसको सब जिक्र करते हैं। आपने देखा होगा साहब कि यूक्रेन के जो जेलेस्की जी थी, अभी जो आगे राष्ट्रपति हैं, वो ऐसी जो है फिल्मों के द्वारा, चलचित्रों के द्वारा और इस राष्ट्रपति तक बन गए हो। ये इतनी मतलब अच्छी चीज़ें होती हैं जो कि एक अभिनेता जो है लोगों को जो समझा सकता है, एक हीरो जो है लोगों को समझा सकता है। तो साहब मैं उनके साथ आज रूबरू हो रहा हूँ, मुझे बड़ी खुशी हो रही। मैंने कभी ये सपने भी नहीं सोचा था कि इतने बड़े हीरो के साथ मैं जो है रूबरू हो पाऊँगा करके। लेकिन आज सौभाग्य, आज ये अपने गृह क्षेत्र पिथौरागढ़ जो है, पिथौरागढ़ में आए थे। और बाकी गांव साहब इनका जो है मड़मानले के रहने वाले साहब, पिथौरागढ़ में इनका ये घर है। तो माँ बाप पिथौरागढ़ में रहते हैं, तो साहब अभी घर आए हैं। कुछ फिल्मों के जो अभी इनकी बनने वाली फिल्म है, यहाँ पर जो है इनकी शूटिंग पिथौरागढ़ में है। कुमाऊँ मतलब इधर पहाड़ी सीन है कुछ, तो इसलिए यहाँ पर जो है साहब थोड़े दिनों के लिए आए। तो देखिए साहब, एक आदमी होता है आगे पहुँच जाने के बाद जो है किसी को मुँह नहीं लगाता है और अपने ही उसमें रहते हैं। लेकिन मैंने साहब से एक रिक्वेस्ट, छोटी सी रिक्वेस्ट की थी साहब, मैं एक बार आपने मिलना चाह रहा हूँ साहब। इतने जो है अच्छे बड़े व्यवहार के साथ, बड़े शांति स्वभाव के साथ साहब ने मेरे को इतने अच्छे ढंग से ऑफ़र किया, साहब प्लीज़ आप आ जाइए करके। तो दगड़ियों, मैं अभी थोड़ा हम बात करते हैं, साहब से बात करते हैं। साहब जो है सबसे पहले तो आप इतने अच्छे पढ़े लिखे हैं, आपने केंद्रीय विद्यालय से ही पढ़ा हमेशा ही जो है, और अपने पापा के साथ आप बाहर रह के केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा। बाद में यहाँ पिथौरागढ़ में आके भी आपने यहाँ से केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा। उसके बाद दिल्ली से आपने जो है ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद जो है आपने साहब कोई नौकरी आपको मिल जाती, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती, लेकिन आपको उसको छोड़कर आपने जो है फिल्मों की तरफ रुख किया है। क्या कारण है साहब? सभी को प्रणाम। और सर मैं आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि आप जो ये चैनल के माध्यम से लोगों तक हमारी संस्कृति को पहुंचा रहे हैं। मैं मतलब संस्कृति, मैं मतलब समाज। बहुत अच्छा लगा। और जहाँ तक मेरी फिल्में हैं उसमें मैं चाहता हूँ लोगों को अवेयरनेस मिले, एजुकेशन मिले, और वो इन्फॉर्मेशन मिले जो वाकई आज समाज को ज़रूरत है। और हमेशा मैं पहाड़ की बात करता हूँ। आपने मेरी जितनी फिल्में देखी उन सब में पहाड़ आपको सर्वोपरि होता है। और वो आई स्ट्रॉन्गली बिलीव कि चैरिटी बिगिंस एट होम। घर से हर चीज़ की शुरुआत होती है। और हमारी भाषा, बोलियाँ जो छन मैं कुमाऊनी बोल छूँ और मैं उत्तराखंडी छूँ, तो वो लिहाजे मी ओन चाहे कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, रंगोली बहुत भल बोलियाँ छन यहाँ। सो
मैं यही कहूँगा कि अभी मेरी फिल्म आने वाली है मंगल, जिसकी शूटिंग के लिए मैं आज पिथौरागढ़ में हूँ। और मैं यहाँ पे आपके साथ साथ पिथौरागढ़ की जो डीएम है बीना मैम, उनका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने इस तरीके से हमें प्रोटेक्शन दिया और जो सपोर्ट उनका मिल रहा है पुलिस का ख़ास तौर पे, वो मैं वाकई मैं प्रणाम कहूँगा सभी को। और फिल्म मंगल ज़बरदस्त एक स्टोरी लाइन के साथ पहली मेरी फिल्म होगी जो कुमाऊनी में आ रही है। हाँ जी। और मतलब मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मतलब अगर मैं अपनी कमियों की बात करूं, ये उनमें से एक थी कि मुझे अपनी भाषाएं बोलियां नहीं आती थी। हाँ। क्योंकि परवरिश बाहर रही। हाँ। आप खुद एक पूर्व सैनिक हैं। और बहुत अच्छा लग रहा कि मैं आपके साथ बैठा हूं। और मेरे लिए, बिकॉज मेरे डैडी खुद ही पूर्व सैनिक रहे हैं, तो मतलब मेरे लिए एक अलग ही जगह है आर्मी के लेकर। और जो डिसिप्लिन है जो अगर मैं थोड़ा बहुत रखता हूँ लाइफ में, इट्स बिकॉज ऑफ आर्मी। और जिससे पूरा देश का वजूद है वो आर्मी है। और मैं तो जो भी हूँ वो आर्मी की वजह से हूँ। सो आई सैल्यूट टू ऑल द आर्मी मैन। और ख़ास तौर पे आपको पता ही है सर, हमारे पहाड़ से सबसे ज़्यादा आर्मी ऑफिसर्स रहे हैं। और सोमनाथ जी को पहला जो परमवीर चक्र मिला वो भी हमारे पहाड़ से, मतलब कुमाऊं रेजिमेंट के थे। सो बहुत खुशी की बात है। और सर मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों में लेके चलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं देवभूमि से आता हूँ, वीरों की भूमि से आता हूँ। आप जैसे वीर इस धरती ने पैदा किए हैं। सो आपने अपनी सरहदों को प्रोटेक्ट करा, वहाँ पर लोगों की रक्षा के लिए अपनी जान को खतरे में रखकर कई बार अपने परिवार को भूलकर देश के लिए पहले सोचा है। सो वो मतलब मैं सच, मेरे गूज बम्स हैं। मैं आप देखिए, ये जब बातें मैं ये ऐसी बोलता हूँ क्योंकि मैंने अपने डैड को देखा है कि किस तरीके से वो मतलब आर्मी का डिसिप्लिन और तमाम चीज़ें। तो सर यही कहूँगा कि फ़िल्म आने वाली जो मंगल है वो आप सब की अपनी कहानी होगी कि हम अतिथि देवो भव पे विश्वास रखते हैं। हम हर किसी को ये कहते हैं भाई आपका स्वागत है। अभी देखिए सर, छोटा सा मैं यहाँ पे जिक्र करूँगा, भू कानून को लेकर बहुत सारी बातें उठी। कई बाहर के लोगों ने, बाहर के क्या, देश तो अपना ही है, तब भी मैं कहना चाहूँगा कि कुछ और स्टेट्स के लोगों ने ये कहा यार क्या आ नहीं सकते, आप भी आओ हमारे यहाँ, हम भी तो आ सकते हैं आपके यहाँ, इसमें कौन सी कोई बड़ी बात है। सो मैं उसका एक आंसर आपके इस चैनल के माध्यम से दूंगा। बिल्कुल आप सबका स्वागत है। बट अपना जो पहाड़ है ना, जो हमारे पूर्वज है, जो हमारा एक सिस्टम चला आ रहा है सदियों से, हज़ारों साल पुराना एक सिस्टम है, एक मर्यादा है, क्योंकि इसे देवभूमि कहते हैं। सो एक जो मर्यादा है ना, हमने फॉलो की है, मैं चाहता हूँ आप भी फॉलो करें। आप सब आएँ, यहाँ रहें। बट आप देखिए हमारा जो कल्चर है ना, वो इस भूमि से जुड़ा हुआ है। आप चाहे हमारी कोई भी आप चैतौल की बात करें या आप मतलब कोई भी बड़े से बड़े जो हमारे त्यौहार हैं, उनमें आप प्रकृति से जुड़ा हुआ अपने आप को महसूस करेंगे। सो हमारे जो ये जड़ जंगल ज़मीन जो हैं, उनको लेकर ही हमारे त्यौहार जुड़े हुए हैं। पक्का सर, पक्का। है ना सर? हाँ जी, हाँ तो जी। उन सब के लिए मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि आप आएँ, स्वागत है आपका। और बहुत खूबसूरत हमारा ये घर है। और सबसे बड़ी बात, आप अगर देश की बात करेंगे ना, तो देश में हर व्यक्ति का अपने जीवन काल में एक सपना होता है कि एक बार देवभूमि उत्तराखंड ज़रूर जाए। तो ये बड़ी बात है सर। इसलिए हमें ना यहाँ पर एक मर्यादा रखनी पड़ती है। आप देखिए हर 10 कदम की दूरी पे एक मंदिर है। वो इसलिए है कि मर्यादा हमने बनानी है। और अभी मैं अगर माँ गंगा की बात करूँ, पवित्र जो हमारी इतनी बड़ी धरोहर है, चाहे मैं गंगोत्री, यमुनोत्री या फिर केदारनाथ, बद्रीनाथ की बात करूं, सो ये अपने आप में एक मैसेज देते हैं कि भाई एक मर्यादा में रहें, है ना। सो वो कायम रहनी चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है सर। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत अच्छी चीज़ें आपने बताई। तो दगड़ यार देखो, जो है मैं देवा धामी जी जो हमारे हीरो हैं यार, उनके साथ में आप मेरे जो है चेहरे से पढ़ सकते हो यार, मेरे को कितनी खुशी हो रही है। पर्दे पर देखते थे यार हीरो के साथ इस प्रकार से, आज मुझे एक हीरो के साथ जो है रूबरू होने में यार अपने को बहुत जो है, मैं बहुत ही जो है खुश हो रहा हूँ। मैं दिल की गहराई से खुश हो रहा हूँ। मैं देवा धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा सर, आपने जो ये मौका दिया है। और मैंने इसमें जो है मैंने इनसे पूछा साहब कि मैंने जो इनको स्टडी किया था, तो इनको ऑफ़र मिल रहा था, कई हिंदी फिल्मों में ऑफ़र मिल रहा था। तो मैं इनसे जो है पूछा, साहब आप हिंदी फिल्मों में क्यों नहीं गए, वहाँ तो ज़्यादा पैसा जो है आपको मिलता करके। तो साहब बता रहे थे देखो साहब, पैसा जो है अहमियत नहीं रखता है, पैसा तो हमारे आएगा चले जाएगा, कौन पूछेगा उस पैसे को। हम जो इस उत्तराखंडी की संस्कृति है, इसकी विरासत है, इसको विश्व स्तर तक जो है हम कैसे ले जाए साहब, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा।
बाकी कोई नेता आता है, कोई आता है, वो अपना समय निकाल के चले जाते हैं। इस संस्कृति के बारे में जो है कौन सोचेगा, कौन हमने धरोहर को ले जाएगा, कौन हमारे दुख तकलीफ़ों को जो है आगे सामने में लाएगा। जैसे अभी साहब ने बोला कि यार हमारे यहाँ के मंदिर हैं, हमारे यहाँ के कल्चर हैं, हमारे यहाँ के त्यौहार हैं, उन त्योहारों को भी हमने जो है छोड़ना नहीं, उनको बनाए रखना है। और आदमी जो बाहर रहता है एक न एक दिन उत्तराखंड आना चाहता है। हमारी जो संस्कृति जब बची रहेगी, बनी रहेगी, तभी बाहर लोग जो है, हमारे लोग जो यहाँ छोड़ के चले गए वो वापस आएंगे करके। तो सब आप हिंदी फिल्मों को आपने एकदम मना कर दिया, फिर आप कुमाऊनी में लगे, क्या कारण था इसका? वो ऐसा मना नहीं, बट मैंने बहुत सारी आर्ट फिल्में करी हैं रश्मि देसाई और तमाम अच्छे एक्टर्स के साथ एज ए लीड किया। और वहाँ पर एक चीज़ का एहसास हुआ कि मैं लावड़ी से पहले मैं अपने छोलिया नृत्य को करूँगा। अब देखिए महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर जो हमारे उत्तराखंड से भी अगर कोई एक्टर्स वहाँ होते हैं तो दे फील प्राउड स्पीकिंग इन मराठी। उनको लगता है यार आमी मराठी मानुष। व्हाई यू हैव योर ओन आइडेंटिटी, आपकी अपनी आइडेंटिटी है। मैं कुमाऊनी बोलूँगा, गढ़वाली बोलूँगा, और मराठी भी अपनी है। लेकिन भाई समाज से पहले तो अपना परिवार है, जहाँ जो आपका पहला परिचय होता है। सो वो परिचय तो आपको देना ही पड़ेगा, भाई ये मेरा घर है। आप पड़ोस, वो पूरा देश एक पड़ोस है, हम लोग तो एक है। बट मैं कोई स्टेट्स को नहीं बांट रहा हूँ, लेकिन जो मेरे माँ बाप ने जो मुझे चीज़ें सिखाई हैं वही मेरी पहचान है। मातृभूमि, मेरी पितृभूमि जो है, वो चीज़ें जो मुझे जन्म के साथ जो मिली हैं वो मेरी पहली पहचान है। तो उसको बनाए रखने के लिए मुझे लगा कि बैक 8-9 ईयर्स बैक जब मुझे मेरे सामने ये चीज़ थी, आई वेंट टू मुंबई गया और सारी चीज़ें मतलब ठीक ठाक रहीं। तो हेमंत पांडे जी हैं, सो आई एम ऑलवेज थैंकफुल कि उन्होंने मुझे एक दो चीज़ें बताई जो कि मुझे वाकई बहुत काम आई। कि भाई मतलब डू समथिंग एल्स ऑल्सो, मतलब अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग। तो लिखने का एक वो दिया। और मैं हर जो भी एक्टर बनना चाहता है उसको एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि अगर आप वाकई अच्छे एक्टर बनना चाहते हो तो लिखिए। ये मैं कर रहा हूँ, और मैं भी कुछ बहुत शायद अगर ठीक ठाक कर लेता हूँ तो शायद वो लिखने का बहुत बड़ा उसमें रोल है। क्योंकि जब मैं लिखता हूँ या जब हम लिखेंगे ना, सो आपके दिमाग में उस कैरेक्टर को आप फील कर पाएंगे। सो मेथड एक्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं वो उससे कनेक्ट होती है। तो साथ में मैंने थिएटर किया टॉम अल्टर साहब के साथ, रज़ा मुराद साहब के साथ। तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है लाइफ का। और वही मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। और एक्टिंग के ज़रिए मैं लोगों के जीवन में अगर खुशियाँ ला पाए, उन्हें हंसा पाए, या उनकी मीठी एक एहसास उनको दिला पाऊँ, तो वो मेरी ज़िंदगी का मकसद है सर। चलो बहुत बहुत धन्यवाद साहब। देखो यार, मैं ये बताना चाहूँगा, अभी साहब ने जो है रश्मि देसाई जी के साथ में जो है मैगी के जो ब्रांड एम्बेसडर भी हैं साहब। और आप उसमें भी आपको साहब को देखते होंगे। लेकिन आप बहुत सारे जो पहचानते नहीं हैं तो उनको पता नहीं चलता है यार कौन है करके। वो वही हैं साहब, हमारे जो है हीरो सुपरस्टार, हमारे कुमार के सुपरस्टार देवा धामी जी हैं साहब। आप आज से आप पहचानिएगा साहब। मैं आपको सलूट करता हूँ, नमन करता हूँ सर। आप ये आप जो कुमाऊं की संस्कृति को बनाने के लिए जो आप आगे आ रहे हो, इस बस को बचाने के लिए, इसको आगे ले जाने के लिए जो आप आगे आ रहे हो साहब। आप जो है आप पैसे को जो है महत्व देते हो, आप संस्कृति को महत्व देते हो, और इसके लिए जो आप काम कर रहे हो, आपके जो ये थॉट है साहब, इसके लिए मैं आपको कोट नमन करता हूँ। मैं सर एक और चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगा, बात पैसे की भी नहीं। पैसे तो हमें कमाना ही है। और ये जो पलायन लोग कहते हैं अक्सर, ये शब्द बार बार आता है कि पलायन होता जा रहा है। पलायन, आई डोंट बिलीव इन इट। सब जगह से पलायन होता है। अमेरिका से भी लोग एम्स्टर्डम जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, रशिया जा रहे हैं। सो मैं आपसे क्या कहूँगा कि आप, अब तो ऐसा है, ये इंफॉर्मेशन एज है, आप अपने पहाड़ में रहकर ही करोड़ों कमा सकते हैं। अब तो कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। और बस एक ही चीज़ सबसे गुजारिश आपके चैनल के माध्यम से कि उत्तराखंड एक है, एक उत्तराखंड, सशक्त उत्तराखंड की मैं हमेशा बात करता हूँ। न मैं गढ़वाली हूँ, न मैं कुमाऊनी हूँ, मैं उत्तराखंडी हूँ। मैं कुमाऊनी बोलता हूँ लेकिन हूँ उत्तराखंडी। तो ये मैसेज आप ज़रूर अपनों को बताएं। आपको अगर कोई ये कहता है यार ये गढ़वाली है, ये हम तो कुमाऊनी हैं, तो प्लीज़ उसको वहीं रोकिए, देखना आपको बहुत अच्छा एहसास होगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। सर देखो यार, देखो कितनी अच्छी बात साहब ने यार बताई है, और हम लोग इसको सोच नहीं पाते हैं। साहब ने बताया यार कि यार बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, यहीं पर रोज़गार है। और नए पीढ़ी के लिए, ख़ास तौर से नए जनरेशन के लिए ये एक
साहब जो है उदाहरण हैं, एक आदर्श हैं साहब। आप यहाँ पर से भी बहुत कुछ कर सकते हैं और साहब भी कर रहे हैं उसके लिए, और अपने लिए भी। अपने लिए तो हर कोई जीता साहब, समाज के लिए जीना सबसे बड़ी बात है। मैं जो है सलूट करता हूँ धामी जी को, जो समाज के लिए जी रहे हैं, इस उत्तराखंड के लिए जी रहे हैं। साहब ने बोला यार हम गढ़वाली कुमाऊनी ने हम उत्तराखंडी हैं, कितनी बड़ी बात है साहब। देखिए कितनी बड़ी सोच है साहब की कि यार हम कुमाऊनी गढ़वाली नहीं बल्कि हम उत्तराखंडी हैं साहब। बिल्कुल हम उत्तराखंडी हैं। हमने उत्तराखंड के लिए अपने काम करना है, अपने पहाड़ के लिए काम करना है, अपने संस्कृति के लिए काम करना है साहब। मैंने सोचा नहीं था कि मैं आपके साथ इस प्रकार से रूबरू हो रहूँगा। इसके लिए आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद कहना महोदय। और साथ ही जो है साहब आप मेरे दर्शकों को सर क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहूँगा कि एक तो सर का जो चैनल है बहुत खूबसूरत है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही कई और बातें आपको देखने को सुनने को मिलेंगी आपके चैनल के माध्यम से। और बस यही है, वी आर वन। हमेशा उत्तराखंड को आगे लेने की बात आपके जहन में होनी चाहिए, बिकॉज एक छोटा सा जीवन होता है। अगर हम अपने प्रदेश के लिए कुछ कर पाए, अपने देश के लिए कुछ कर पाए, तो वो सबसे बड़ी बात होगी। दगड़े यार, मैं लास्ट में आपको यही कहना चाहूँगा, जो हमारे हीरो देवा धामी जी और इनकी जो फिल्म केदार थी, अब उसकी केदार को आप देखेंगे ना तो आप साहब आपके आंखों में ज़रूर एक बार तो आंसू आएंगे साहब ने इस प्रकार से जो है यहाँ का हमारे जो पीड़ा को, हमारे जो दुख दर्द को उस प्रकार से प्रदर्शित किया हुआ है। और कितना संघर्ष करने के बाद एक यहाँ का आदमी लाइफ जीता है। और दगड़े तो नई फिल्म साहब की आ रही है मंगल करके, मंगल में जो है, मंगल में भी साहब ने बहुत अच्छा जो है कुमाऊँ के बारे में दर्शाया हुआ है। और उसको दगड़े हमको इंतज़ार है, आपको भी इंतज़ार है। जब भी फिल्म आएंगे हम जरूर देखेंगे और साहब को हम फीडबैक भी देंगे साहब, आपको फीडबैक देंगे साहब। आपको मेरे को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। थैंक यू सर, प्रणाम।